हेलो फ्रेंड, नमस्कार, सलाम, आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इसराइल चौधरी ऑफिशियल पर। फ्रेंड्स, राजनीतिक उठापटक चल रही है जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था तब से, लेकिन तब से इलेक्शन हो गवर्नमेंट भी बन गई, लेकिन अभी तक भी बिल्कुल माहौल एकदम से गर्म है। फ्रेंड, जब बीजेपी का कार्यकाल था 2014 से, आप जानते हैं कि बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी का कार्यकाल था, तब बीजेपी जो जिन लोगों ने मोदी की बातों पर विश्वास किया था वो ये नहीं जानते थे कि मोदी झूठ बोलते हैं, इसलिए उन्होंने विश्वास इसलिए कर लिया था कि वाकई बड़ा दमदार आदमी है। वो लोगों को अपनी बातों में बहका कर और सत्ता तो ले गया, लेकिन वो पूरे कार्यकाल विदेश में ही रहा। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर वो इंडिया आया और उसने तमाम वो पैसे खर्च कर दिए जो जनता की आपदा के लिए आरबीआई में भी रखे जाते हैं। मोटा मोटा उसने कर्ज ले लिया, कोई वैकेंसी नहीं आई, देश में कोई तरक्की नहीं हुई, कोई ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं बनी जो पहले नहीं थी, सिर्फ मोदी ने गढ़ दी हो। बस एक राम मंदिर बना जजमेंट के ऑर्डर से, लेकिन क्या उससे बजट पर इतना असर पड़ना चाहिए जितना पड़ रहा है? दरअसल इसने जब 9-9 10-10 लाख के सूट पहने और ये विदेशों में घूमा, इसकी इतने ऐसो आराम किए और कांग्रेस को कहा कि उसने 50 सालों में कुछ नहीं किया, और जनता को जो है झूठ बोलकर जनता को बहका दिया। जनता समझने लगी कि ये बिल्कुल आपका भला करने वाला है, न जाने क्या करने वाला है, और उसने सारे रुपयों को उलूल जुलूल ठिकानों पर लगा दिया, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक तो है नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, ये तो आरएसएस के झूठे बर्तन साफ करके चमचागिरी कर करके यहां तक पहुंचा है। तो फ्रेंड्स, जब ये बहुत सारे ऐसे इलीगल काम इसके अंडर में हुए, कॉरपोरेट जगत को कर्जा देना, उनको उनके कर्जे को बेवजह माफ करवा देना, मीडिया को खरीद लेना, बेवजह अपनी तारीफ करवाना, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाना, नहीं की इसने कोई भी। मतलब साफ है कि ये एक फेल प्राइम मिनिस्टर है। अब तक के हिस्ट्री में जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए, सबसे बेकार, निकम्मा और फेल प्राइम मिनिस्टर है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी डिग्री फर्जी है। अगर ये अनपढ़ था और अगर समझदार होता तो कह देता देयर इज नो प्रॉब्लम, हाँ मैं अनपढ़ हूं, लेकिन इसने फर्जी डिग्री बनवाई। लेकिन पब्लिक सब जानती है, फर्जी डिग्री बनवा कर कोई पढ़ा लिखा हो गया ये? बहरहाल, मतलब ये है कि इसने इतने सारे उलूल जुलूल खर्चे किए कि देश में बिना किसी विकास के सारा पैसा ठिकाने पर लगा दिया। फिर इसने दूसरे कार्यकाल में जनता से माफी मांगी और फिर इस तरह के आश्वासन दिए, जनता फिर बहकावे में आई। लेकिन अब जनता समझ चुकी थी कि ये नफरत की राजनीति करते हैं, ये विकास कुछ नहीं करते, ये किसी को कुछ देने वाले नहीं। तो जनता ने सबक सिखाया और अब की बार इन्होंने नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू से समर्थन लेकर एक लंगड़ी लोली सरकार बनाई है। लेकिन उस लंगड़ी लूली सरकार का चलाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है मोदी के लिए। मोदी कोई मैनेजमेंट का स्टूडेंट तो है नहीं, बर्तन साफ करने वाला, चाय बनाने वाला। हाँ, एक वैज्ञानिक है वैसे वो, क्योंकि वो नाले के गैस से चाय बनाता था। अब पेच यहां फंस गया है कि जैसे जनता को बहकाता था, ऐसे इसने नीतीश कुमार को
और चंद्रबाबू नायडू को भी जुमलों में फंसाने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल वो भी पक्के खिलाड़ी हैं, इसी फील्ड से हैं, अपने फील्ड में सब खिलाड़ी होते हैं। अब जब उन्हें कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं मिला तो उन्होंने एक बहुत बड़े बजट की डिमांड रख दी कि ये हमें दे दीजिए। अब मोदी जी फंस गए क्योंकि खजाना तो वो खाली कर चुके थे। अब अगर वो पैसा देते हैं तो सरकार कुछ कदम आगे बढ़ेगी, अगर वो नहीं देते हैं तो यहीं पे खेला हो जाएगा। तो अब होगा क्या, ये भविष्य के गर्भ में है। बीजेपी ने निर्मला सीतारमण ने आनंद फान में मीटिंग बुलाई है। बाहर बताया जा रहा है कि जीएसटी से रिलेटेड मीटिंग है, लेकिन वो क्या है ये पत्रकार सब लोग जानते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बजट को रिवाइज किया जा रहा है। फ्रेंड, इस तरीके से कब तक झुकता जाएगा ये मोदी? मुझे तो लगता है कि ये मर्द की औलाद है ही नहीं। इसको तो कुछ भी कर लो, बस इसे कुर्सी चाहिए। जैसे कि दोस्तों दूसरे आदमी से मतलब ही नहीं है, किसी का भला हो बुरा हो, बस इसे कुर्सी चाहिए। इसलिए निर्मला सीतारमण ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि उस पर जो है बजट को रिवाइज किया जा रहा है। फ्रेंड, इस सब को समझने के लिए कि अब क्या मोदी सरकार स्टेब्लिश हो पाएगी या इसके दिन गिनती के रह गए हैं, चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेट्स कम एंड वॉच द वीडियो। घाटे में चल रही है। जिस मोदी सरकार पर खुद लाखों करोड़ों का कर्ज है, उस मोदी सरकार को नीतीश नायडू ने करोड़ों के पैकेज की डिमांड करके बुरी तरीके से फंसा दिया है। जी हां, आपको बता दें कि सदन का सत्र उसके ठीक पहले चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने लाखों करोड़ों के स्पेशल पैकेज की डिमांड कर दी। ऐसे हाथों में मोदी शाह के तो हाथ खुल गए हैं और तो और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आनन फानन में मीटिंग बुलाई है। हालत तो ऐसी हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस डिमांड को पूरा करने के लिए पूरा का पूरा बजट बदलने की तैयारी में है। तो कैसे बवाल मचा हुआ है, कैसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने पेच फंसा दिया है और बीजेपी को आखिरी चेतावनी दी है, आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले तहलका मचा देने वाली खबर दिखाते हैं। खबर आप देखिए द इकोनॉमिक टाइम्स की। इसमें लिखा हुआ है कि बजट 2024 मोदी 3.0 में हैव टू रीडू द बजट मैप टू प्रोवाइड मोर मनी टू नायडू एंड नीतीश रूल्ड स्टेट्स। तो आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मोदी सरकार जो कि तीसरी बार आई है, उसे एक बार फिर से बजट को रिवाइज करना पड़ेगा या फिर यूं कहें बदलना पड़ेगा। और किसको पैसे देने के लिए? नीतीश कुमार को पैसे देने के लिए, चंद्रबाबू नायडू को पैसे के लिए। तो आप देखते हैं कि किस तरीके से फंस गया है। तो पैसे मांगे, स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं और वो भी लाखों करोड़ों का स्पेशल पैकेज मांगा जा रहा है। अब इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आगाज है तो अंजाम क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि आपने हमें कोई मंत्रालय तो दिया नहीं है, कोई बड़ा पद तो दिया नहीं है, ऐसे हालातों में आप हमारे राज्यों को करोड़ों का पैकेज दे दीजिए। अब अगर करोड़ों का पैकेज मोदी सरकार ने नहीं दिया तो ऐसे में बगावत हो सकती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पद तो इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर कर दिया गया है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी ऑफर कर दी गई है और चंद्रबाबू नायडू को स्पीकर पद की कुर्सी ऑफर कर दी गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से फंसती हुई नजर आ रही है। अब नीतीश नायडू की डिमांड पूरी नहीं की तो बड़ा खेला होने वाला है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं,
निर्मला सीतारमण ने मीटिंग बुलाई है, बजट को रिवाइज किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं और तो और ऐलान किए जा रहे हैं कि हम रोजगार दे देंगे, किसानों को स्पेशल पैकेज दे देंगे, मेट्रो ट्रेन बिहार में चलाई जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए जागरण की, इसमें लिखा भी हुआ है कि नीतीश ने किसानों को लेकर बुलाई हाई लेवल मीटिंग, बैठक खत्म होते ही कर दिया बड़ा ऐलान। तो ऐलान पर ऐलान किए जा रहे हैं, एक तरफ डिमांड की जा रही है, दूसरी तरफ ऐलान किए जा रहे हैं। 22 एजेंडों पर मोहर लगाई गई है। खबर भी है, खबर देखिए इसमें लिखा भी है कि दरभंगा समेत बिहार के इन 4 शहरों में चलेगी मेट्रो। नीतीश कैबिनेट ने 22 एजेंडों पर मोहर लगा दी है। तो जिस राज्य में ढंग से डीजल की ट्रेन नहीं चल पाती है, वहां पर नीतीश कुमार मेट्रो चलाने की तैयारी कर रहे हैं और तो और दावे किए जा रहे हैं कि हम रेलवे में भर्ती करेंगे, नौकरियां दी जाएंगी। आप अच्छे से जानते हैं कि जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार चल रही थी तो सबसे ज्यादा रोजगार बिहार में दिया गया है। ऐसे हालातों में नीतीश कुमार ये साबित कर देना चाहते हैं विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कि हमारी सरकार भी अच्छा काम करती है, हमारी सरकार भी रोजगार देती है, हमारी सरकार भी मेट्रो ट्रेन चलाती है। और ये सब साबित करने के लिए पैसा चाहिए, और ये पैसा कहां से मिलेगा? केंद्र से मिलेगा। अब ऐसे में केंद्र पर दबाव बनाया जा रहा है और तो और मैसेज भी दे दिया गया है कि इस बार अगर नहीं मांगे तो बड़ी बगावत होने वाली है। मीटिंग भी बुलाई गई है, दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई है। देखिए खबर में लिखा भी है इंडिया टीवी की कि जेडीयू इस दिन करेगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, कर सकती है विशेष पैकेज की मांग। तो आप देख सकते हैं कि 29 जून को दिल्ली में मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग की अध्यक्षता नीतीश कुमार करने वाले हैं और इस मीटिंग को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि विशेष पैकेज की मांग की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार लगातार दबाव पर दबाव बना रहे हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार दबाव बना रहे हैं, ऐसे हालातों में चंद्रबाबू नायडू कैसे पीछे रह सकते हैं? क्योंकि अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कर्जा अगर किसी राज्य पर अभी चल रहा है तो वो है आंध्र प्रदेश। ऐसे में आंध्र प्रदेश भी स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहा है, करोड़ों लाखों की पैकेज की मांग कर रहा है। खबरें भी मौजूद हैं, खबर देखिए नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा हुआ है कि तो इस बार मिल जाएगा आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा। तो स्पेशल स्टेट का दर्जा यूं ही नहीं मिल जाता है, इसमें करोड़ों की लागत आती है। अब ऐसे में मोदी सरकार क्या करे क्या ना करे, बुरी तरीके से फंसी हुई नजर आ रही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश पर कर्जा है, एक तरफ कर्जा है, दूसरी तरफ इनका कहना है कि हम स्पेशल स्टेटस चाहते हैं और इसी के साथ उनको मुसलमानों को भी आरक्षण देना है, रोजगार भी देना है और अभी नई नवेली सरकार बनी है तो काम भी करना है, तो करोड़ों के पैकेज मांगे जा रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश को दें या फिर कि बिहार को दें, क्या करें क्या ना करें, इसी जुगत में मोदी सरकार लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी हैरान है, परेशान है, टेंशन में दिखाई दे रही है और इसी बीच निर्मला सीतारमण ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि ये मीटिंग जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, लेकिन ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नहीं है, आपको बता दूं बजट डिवीजन की मीटिंग है। क्योंकि जैसे ही खबर निकलकर सामने आई कि लाखों करोड़ों के पैकेज मांगे जा रहे हैं, उसके तुरंत बाद आनन फानन में ये मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग की टाइमिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी में कितनी जबरदस्त खींचतान मची हुई है। ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसी हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर मोदी सरकार की बात की जाए तो भारत पर अभी कर्ज है और ये कर्ज लाखों करोड़ों का है। इसको लेकर तो आईएमएफ ने अलर्ट भी कर दिया है। खबर देखिए इसमें लिखा भी है कि भारत पर बढ़ा कर्ज का बोझ, 205 लाख करोड़ पर पहुंचा आंकड़ा, आईएमएफ ने अलर्ट कर दिया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बजट रिवाइज करने की तैयारी में है। जहां एक तरफ बजट रिवाइज किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण ने आनन फानन में मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है। तो कितना ही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, आप टाइमिंग से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक एक दिन बाद सदन का सत्र होने वाला है, लेकिन सदन के सत्र के ठीक पहले मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग
में तय तोड़ किया जाएगा कि नायडू को कितना पैसा देना है, नीतीश कुमार को कितना पैसा देना है, क्योंकि इस बार पैसा नहीं दिया तो बड़ी बगावत हो सकती है। ऐसे हालातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस गए हैं और खबर निकलकर सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अगर नहीं झुके तो बड़ी बगावत हो सकती है और इसके संकेत तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ने दे दिए हैं। खबर भी मौजूद है, खबर देखिए जनसत्ता की, इसमें लिखा भी हुआ है कि कितनी सौदेबाजी करेंगे नायडू नीतीश और कितना झुकेंगे मोदी, कुछ ही दिनों में मिल जाएगा पहला संकेत। तो संकेत तो दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी टेंशन में है साफ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कितना नाराज हैं साफ दिखाई दे रहा है। अब मंत्रालय पद तो मिला नहीं है, लाखों करोड़ों के पैकेज की डिमांड कर दी गई है। अब ये डिमांड भारतीय जनता पार्टी पूरा करने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अगर ये लोग ये डिमांड पूरी करने की स्थिति में होते तो आप अच्छे से जानते हैं कि अभी तक तो सांसद खरीद लिए गए होते। दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार इस बार कंगाल होने की कगार पर खड़ी हुई है, इसीलिए ये लोग किसी तरह का खेला कर नहीं पा रहे हैं। इन सबके बीच नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ने पेच फंसा दिया है। आप खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार की हालत खराब है और इस पर इंडिया गठबंधन ने बड़ा खेल कर दिया है। राहुल गांधी ने तो पहले ही इशारा कर दिया है कि एक भूल भर कर दे मोदी सरकार, हम इसको गिरा देंगे। तो क्या भूल हो गई है? अब इसी भूल को सुधारने के लिए मीटिंग पर मीटिंग बुलाई जा रही है और सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि नीतीश नायडू के सामने कितना झुकेगी मोदी सरकार। मोदी सरकार का क्या हाल हो चुका है आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। अब हालात 2014 और 2019 वाले नहीं हैं, ये 2024 है। यहाँ पर विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल दबाव बना रहे हैं। अब कौन कितना दबाव झेलेगा और कौन कितना दबाव बनाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल खबरें अपने आप में ये साफ करती हुई नजर आ रही हैं कि सदन सत्र के ठीक पहले बड़ी बगावत की तैयारी है। तो फिलहाल इस खबर पर आपको क्या लगता है, सदन सत्र के पहले खेला होगा या फिर की बाद में? इस मोदी सरकार का हो क्या जाएगा होगा? जब भी इतना होगा। दबाव अगर शुरुआत में है तो आने वाले 5 साल कैसे होंगे अपने आप में समझने वाले समझते हैं। तो इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती होंगी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आप सुन रहे थे ये जो भी कुछ राजनीति में उठापटक चल रही है। मोदी सरकार ने वैसे कुछ किया नहीं, जनहित में तो कुछ किया नहीं, उसके बावजूद भी कर्जा बढ़ा। तो हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी ने आवारागर्दी करी। बस लगातार विदेश में रहे, लोगों से विदेश में मिलते रहे, अन वक्त कहते रहे कि भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। अरे वाह, कितना खूबसूरत चेहरा है इनका कि जहां चले जाते हैं भारत का नाम रोशन हो जाता है। अरे पहले अपने लोगों एक सिरफिरे आदमी ने भारतवाद में एक जाना। सिरफिरे आदमी ने तबाही वो मचा रखी है, देश के हर घर में एक आग सी लगा रखी है। उसी के दामन पर है मजलूम के खून के छींटे और उसी से इंसाफ की उम्मीद लगा रखी है। तुमसे कर्म की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, तुमसे कर्म की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी। हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है। फ्रेंड्स, अब इसे मांगना बंद कर दीजिए, इसके सामने समस्याएं रखना बंद कर दीजिए। बहुत सारे ट्विटर पर मैसेज देखता हूँ मैं मोदी जी को संबोधित करते हुए, कोई कुछ समस्या रखता है, कोई कुछ समस्या रखता है। मैं आपको बता दूं कि ये किसी की समस्या का हल करने वाला नहीं है, ये समस्या बढ़ाने वाला है और फकीर आदमी है, झोला उठाकर कभी भी चला जाएगा।
तो अब इसका झोला उठाकर जाने का नंबर आ गया है। हाँ, एक बात, इसके झोले को एक बार चेक ज़रूर होना चाहिए। हमें तो इससे कोई उम्मीद बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ अपने मतलब के लिए किसी को भी गले लगा सकता है, अपनी कुर्सी के लिए अपने ही लोगों को धोखा दे सकता है।